मित्रों, यक्ष प्रश्न के बारे में आपने सुना ही होगा, किंतु ये यक्ष कौन थे? पांडवों के पास क्यों आए थे? जानिए रहस्य इस कथा में। पांडव तब द्वैतवन में रहते थे। वहीं पर एक तपस्वी ब्राह्मण का अरुणी सहित मंथन काष्ठ रस्सी के सहारे से एक पेड़ से टंगा था। एक मृग आकर उसी पेड़ से अपना शरीर रगड़ने लगा तो वे दोनों काष्ठ उसके सींग में अटक गए। वह उतावली में इधर उधर भागने लगा और फिर कुछ ही देर में आश्रम की दृष्टि से ओझल हो गया। उस ब्राह्मण ने जब अपने मंथन काष्ठ लाने की बात युधिष्ठिर से कही तो ब्राह्मण की सहायता के उद्देश्य से सभी पांडव मृग की खोज में वन में निकल गए। उन्होंने बहुत प्रयास किए, किंतु वे उस मृग को पकड़ने में असफल रहे और थककर एक शीतल छाया वाले बरगद के पास बैठ गए। अपनी इस असफलता पर परेशान होकर दुखी हो रहे थे कि तभी युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, माद्री कुमार, वृक्ष पर चढ़कर देखो कि कहीं कोई जल दिखाई देता है। हम सभी थके हुए हैं और प्यासे हैं। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और बोले, राजन, यहाँ बहुतेरे वृक्ष हैं और सारस की आवाज भी आ रही है। अवश्य ही निकट कोई जलाशय है। युधिष्ठिर बोले, सौम्य, जाओ, जाकर तरकसों में पानी भरकर ले आओ। थोड़ी ही देर में नकुल उस जलाशय के पास पहुंच गए। जल पीने की इच्छा से उस ओर बढ़े ही थे कि आकाश में एक स्वर गूंजा, तात, इस सरोवर का जल पीने का साहस न करो। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पी लेना और ले भी जाना। नकुल को बड़ी तीव्र प्यास लगी थी, अतः उन्होंने उस पुकार की अवहेलना कर उस जलाशय का शीतल जल पी लिया। लेकिन यह क्या, जल पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े। उधर जब नकुल को आने में अधिक विलंब हुआ तो युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा, देखो तो क्या हुआ, जाओ अपने भ्राता को ले आओ और जल भी लेते आना। सहदेव ने बहुत अच्छा कहकर जलाशय की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नकुल मरे पड़े थे, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, किंतु प्यास भी तीव्र थी, तो वे भी जल पीने आगे बढ़े। तभी पुनः वही स्वर गूंजा, तात, इस सरोवर का जल पीने का साहस न करो। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पी लेना। सहदेव ने भी इस चेतावनी की अवहेलना कर जल पी लिया, तो वे भी अचेत होकर गिर पड़े। उधर सहदेव को न आया देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने देखा कि उनके दोनों भाई मरे पड़े थे, तो उन्होंने तुरंत छानबीन की, पर कोई हिंसक पशु दिखाई न दिया, तो वे जल पीने चले। तभी स्वर गूंजा, न, वीर अर्जुन, जल ना पीना। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पीने के अधिकारी होगे। अर्जुन ने बाण चढ़ाकर कहा, कौन हो तुम? सामने आओ, अन्यथा बाणों से छलनी कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने शब्द भेद कला का परिचय देते हुए बाणों की वर्षा कर दी। तब पुनः वह स्वर गूंजा, इस प्रकार प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और जल पी लो, अन्यथा इसके पीते ही मर जाओगे। कहीं किसी को न पाकर सव्यसाची ने उन वचनों की अवहेलना कर जल पी लिया और अचेत होकर गिर पड़े। उधर युधिष्ठिर ने अर्जुन को न आया देख भीम को देखने भेजा। भीम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने तीनों भाइयों को मृत पाया। वे कष्ट में पड़ गए और सोचने लगे कि यह अवश्य ही यक्षों तथा राक्षसों का काम होगा, इनसे युद्ध करना ही होगा, अतः पहले जल पी लेता हूं। ऐसा सोचकर भीम जल पीने को चले तो वही स्वर गूंजा, तात, इस सरोवर का जल पीने का साहस न करो, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। भीम ने अनसुना किया और जल पी लिया, तो वे भी अचेत होकर गिर पड़े। देर तक भीम के न लौटने पर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय के पास गए, तो दृश्य देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे विलाप करने लगे और सोचने लगे कि अवश्य ही दुर्योधन ने कोई षड्यंत्र किया होगा। जल पीकर
इस रहस्य को जानना होगा कि इसमें विष तो नहीं मिलाया गया है। ऐसा विचार कर वे जलाशय में उतरे ही थे कि तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। तात, मैं एक बगुला हूँ और इस जलाशय पर मेरा अधिकार है। बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए इसका जल नहीं पी सकते। तुम्हारे भाइयों ने यही अपराध किया और मारे गए। तुम ऐसा न करना, अन्यथा तुम भी मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने पूछा, तुम बताओ कि तुम कौन हो? यह काम किसी पक्षी का नहीं हो सकता। यक्ष ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये तेजस्वी भाई मेरे द्वारा ही मारे गए हैं। इस अमंगलमयी और कठोर वाणी को सुनकर भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर उसके सामने खड़े हो गए तो उन्होंने एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष को पेड़ पर बैठे देखा। तब उस यक्ष ने पुनः कहा, तुम अनधिकार जल पीने का दुस्साहस न करो और पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। युधिष्ठिर बोले, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु नहीं लेना चाहता, तुम प्रश्न करो। उसके बाद उस यक्ष ने जो जो प्रश्न किए उनके सही सही उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिए। तब यक्ष बोला, राजन, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए। अब तुम जिस एक भाई को चाहो वह जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर ने विचार कर कहा, यह महाबाहु मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें भीम प्यारा है और फिर अर्जुन, फिर भी तुम सौतेले भाई नकुल को ही क्यों जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, मैं धर्म का पालन करता हूँ। मेरे पिता की 2 भार्याएं हैं, माता कुंती और माता माद्री। मेरे विचार से वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें। यक्ष ने कहा, धन्य हो, तुमने अर्थ और काम से अधिक दया और समता का आदर किया है, अतः तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। यक्ष के ऐसा कहते ही चारों पांडव जीवित हो उठे और उनकी भूख और प्यास भी जाती रही। युधिष्ठिर ने तब पूछा, आप कौन हैं? आप यक्ष तो नहीं हो सकते। तब यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तात युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता धर्मराज हूँ। तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। तुम्हारी दयालुता और समदर्शिता से प्रसन्न हूँ। एक वर मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, वर दीजिए कि जिस ब्राह्मण का अरणी सहित मंथन काष्ठ खो गया है उसके अग्निहोत्र का नाश न हो। धर्मराज ने कहा, अवश्य ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही मृग बनकर उन्हें उठा ले गया था। इन्हें ग्रहण करो तथा एक और वर मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभो, 12 वर्ष हम वन में रह चुके हैं। अब इस 13वें वर्ष में हमें अज्ञातवास में रहना है, अतः ऐसा वर दें कि हमें कोई पहचान न सके। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। साथ ही उन्होंने फिर कहा, एक और वर मांग लो, क्योंकि मुझे तृप्ति नहीं मिली है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप और सत्य में सदा मेरा मन लगा रहे। धर्मराज वर देकर अंतर्धान हो गए और पांडव अपने आश्रम लौट गए। मित्रों, तो यक्ष बनकर युधिष्ठिर की परीक्षा लेने उनके जन्मदाता धर्मराज ही आए थे तथा न केवल वे मिलना चाहते थे बल्कि यह वर भी प्रदान करना चाहते थे कि अज्ञातवास के समय पांडवों को कोई पहचान न सके।